बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। आज के इस सेशन में हम इम्पॉर्टेंट एंड मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन, यानी सी एंड ओशन के बीच में फ़र्क क्या है। सी आर स्मॉलर देन ओशंस एंड आर यूजुअली लोकेटेड वेयर द लैंड मीट्स। सी जो होते हैं वो छोटे होते हैं ओशन की निस्बत, और ये वाक़ई होते हैं जहाँ पर ज़मीन और ओशंस आपस में मिलते हैं, यानी उस जगहों पर ये वाक़ई होते हैं जहाँ ज़मीन और ओशंस आपस में मिलते हैं। सीज़ आर पार्शली इनक्लोज्ड बाय लैंड्स। दूसरी बात सीज़ के हवाले से ये है कि ये जुज़वी तौर पर ज़मीन के साथ बाहम मिले हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन सिंपली से दैट इफ़ अ स्मॉल और लार्ज वाटर ऑफ बॉडी is partially or fully enclosed by land। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अगर कोई छोटी या बड़ी वाटर बॉडी मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर ज़मीन के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं या अटैच हैं, तो वो समुंदर कहलाते हैं या सी कहलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ओशंस आर वास्ट वाटर बॉडीज़। इसके बरक्स जो ओशंस होते हैं वो बड़े वाटर बॉडीज़ होती हैं दैट कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। और ये वाटर बॉडीज़ जो है वो पूरी दुनिया का तकरीबन 3/4 हिस्से पर वाक़ई होते हैं। इसको याद करने के लिए आप S फॉर स्मॉल एंड S फॉर सी, यानी सीज आर स्मॉलर देन ओशंस। दूसरी बात कि आपने याद रखनी है कि सीज़ का ताल्लुक जो है वो ज़मीन के साथ है, ज़मीनी खित्तों के साथ है, यानी ये ज़मीनी खित्तों के साथ वाक़ई होते हैं। तीसरी बात ये है कि ये ज़मीनी खित्तों और जो ओशंस होते हैं उनको बाहम मिलाते हैं, जबकि ओशंस जो होते हैं वो इन ज़मीनी खित्तों और इन सीज़ से बाहर जो वास्ट वाटर बॉडीज़ हैं उन पर वाक़ई होते हैं, वहाँ वाक़ई होते हैं। इनका डायरेक्ट ज़मीन के साथ जो है वो रब्ता नहीं होता, जबकि इनका डायरेक्ट ज़मीन से रब्ता मिलाने के लिए या लैंड मैसेज के साथ लिंक करने के लिए सीज़ इस्तेमाल होते हैं। यहाँ कुछ सहूलियत के लिए मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए कुछ पिक्चर्स दी हैं। यहाँ की अगर हम देखते हैं तो ये ब्लैक सी है। इसके देखें तो अगर इसकी चारों तरफ हम देखते हैं तो ये तुर्की, ये बल्गारिया और इसके ज़मीनी खित्ते वाक़ई हैं, यानी ये ज़मीनी खित्तों के साथ जुड़ा हुआ है, ज़मीनी खित्तों के साथ घिरा हुआ है। और इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो ओशंस के साथ नहीं है। सेकंड अगर यहाँ हम देखते हैं तो एशियन ओशन है। एशियन ओशन के भी आप चारों तरफ हम देखते हैं तो आपको ज़मीनी खित्ते नज़र आते हैं, यानी ज़मीनी खित्तों के साथ फुली या पार्शली ये अटैच है। इसके साथ यहाँ हम देखते हैं सी ऑफ कॉर्टी को अगर आप देखें तो इसके साथ भी ये ज़मीनी खित्ता जो है ये वाक़ई है। तो यहाँ ये चीज़ सामने आती है कि जो सीज़ होते हैं वो ज़मीनी खित्तों के नज़दीक वाक़ई होते हैं, उनके साथ लिंक कर रहे होते हैं। जबकि इसी तस्वीर में अगर हम मेडिटेरेनियन सी को देखते हैं तो इसका ज़मीनी खित्तों के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, और जबकि ये इन सीज़ से बाहर वाक़ई है। इन सीज़ के साथ देखते हैं इनसे बाहर वाक़ई हैं, इनका ज़मीनी खित्तों के साथ लैंड मैसेज के साथ डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। ये इन खित्तों से बाहर लार्ज एंड वास्ट वाटर बॉडीज़ हैं। इस तस्वीर में हम देखते हैं तो ओमान सी है। ओमान सी के आप चारों तरफ देखें या कुछ सराउंडिंग्स में देखते हैं तो ये आपको वाटर बॉडीज़ यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ नज़र आते हैं, यानी ये इन कंट्रीज़ के साथ या लैंड मैसेज के साथ लिंक कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास रेड सी है। रेड सी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सऊदी अरबिया है, इथोपिया है, यमन है, सोमालिया है। तो ये लैंड मैसेज के बीच में वाक़ई है, उनके साथ इनक्लोज्ड है, फुली या पार्शली ये उनके साथ लिंक कर रहा है। जबकि यहाँ पे ही इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन अगर हम देखते हैं तो ये इन खित्तों से बाहर या दूर जो है वो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, जिनका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो लैंड मैसेज के साथ नहीं है, जबकि ये सीज़ के ज़रिए से जो है ये इन लैंड मैसेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मुझे यकीन है कि आपका जो के जहन में जो सी और ओशन का डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आज की सेशन में जो डाटा है उसको देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पैसिफिक ओशन का एरिया है 15,55,57,000 मुरब्बा किलोमीटर एरिया पर यह वाक़ई है, जबकि सी एरिया है 45.7%, यानी 45.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ओशन इज कवर्ड बाई पैसिफिक ओशन। दुनिया का लार्जेस्ट और बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड है, कवरिंग 45.7%। एवरेज डेप्थ इसकी है 4,280 मीटर। इसको आपने याद इस तरह करना है, आपने 4080+2 करना है, 4080 और +2 इसको आपने याद रखना है। 4080+2 को याद रखें क्योंकि आपके जहन में इसकी एवरेज डेप्थ आ जाएगी।
डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन में है जनाब मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच चैलेंजर डीप जगह है, 10,994 मीटर और 36,070 फीट इसकी हाइट है। ये वाले फिगर आपने याद रखने हैं। मैरियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है ये 10,994 10,994 मीटर इसकी डेप्थ है, जबकि ये स्पेसिफिक ओशन के अलावा पूरी वर्ल्ड ओशन में भी डीपेस्ट पॉइंट है। सेकंड नंबर पे है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का जो एरिया है वो है 7,63,63,000 मरबा किलोमीटर, जबकि इसका एवरेज जो सी एरिया है वो 22.8% है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 15 करोड़ है और यहाँ 7 करोड़ है, ऑलमोस्ट 50% उससे लेस है। ऑलमोस्ट 50% इसके एरिया भी लेस है, और अगर यहाँ हम देखते हैं तो परसेंटेज में भी अगर आप देखें तो तकरीबन 50% उससे कम है। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके आपने ज़हनशीन करनी है। इसकी एवरेज डेप्थ है 3,926 मीटर, जबकि पर्टियो राइको ट्रेंच ये इसकी डीपेस्ट पॉइंट है अटलांटिक ओशन में 8,648 मीटर इसकी हाइट, इसकी जो है वो डेप्थ है। आपने इस 8 और 8 को अलग करना है, 8, 6, 4, 8 इस तरह आपने एसोसिएट करके इस फिगर को आपने ज़हनशीन करने की कोशिश करनी है। थर्ड नंबर पे है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का एरिया जनाब है 6,85,56,000 मरबा किलोमीटर का एरिया है, जबकि 20.3% it covers 20.3% of the total CR ocean area। यहाँ हम देखते हैं तकरीबन 1 करोड़ का फ़र्क है, और यहाँ के अगर आप इनकी परसेंटेज की बात करते हैं तो 2% का फ़र्क है। तो ये एक दूसरे साथ तकरीबन नियरली क्लोजली जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। 3,963, तो आपने इस 3 को और इस 3 को एसोसिएट करना है। 396 और 3 ये इनके बीच में भी अगर आप देखें तो 3 का फ़र्क आ रहा है। जावा ट्रेंच 7,125 मीटर डेप्थ के साथ जो है वो डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन में, जबकि हमारे पास लास्ट में आता है आर्कटिक ओशन। 1,40,56,007 मरबा किलोमीटर का एरिया है, जबकि 3.9% ऑफ द सी एरिया कवर्स बाय आर्कटिक ओशन। 1,205 मीटर्स की एवरेज डेप्थ है, जबकि यूरेशियन बासिन विद 5,450 मीटर डेप्थ के साथ इसकी डीपेस्ट पॉइंट है। इसको आपने 5450 की इसे अल्फाज के साथ आपने इसको याद करना है। अब चलते देखते हैं कुछ मेमोराइजिंग ट्रिक्स आज के सेशन के हवाले से। सबसे पहली चीज़ जो आप रिमेंबर है वो ये है द एब्रीविएशन ऑफ PAIA इज़ फॉर द ऑर्डर ऑफ ओशंस, यानी जो ओशंस हमने पढ़े हैं उसकी एब्रीविएशन जो आपने फर्स्ट लेटर उसके साथ एब्रीविएशन जो मैंने बनाई है PAIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, उसमें आपने एक मज़ीद इजाफा करना है और इस ऑर्डर को आपने याद रखना है। P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर अटलांटिक, I फॉर इंडियन ओशन और A फॉर आर्कटिक ओशन। रिमेंबर द परसेंटेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी इनकी परसेंटेज की, तो मैंने पहले बताया P फॉर पैसिफिक ओशन 45.7%, उसका ऑलमोस्ट 50%, और सेकंड नंबर पे आता है अटलांटिक ओशन 22.8% के साथ, जबकि अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन में मामूली सा फ़र्क है, ये थर्ड नंबर पे आता है 20.3% इसका एरिया है, जबकि सबसे लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट है वो है आर्कटिक ओशन 3.9% के साथ। इसके साथ कुछ और चीज़ें भी आप एसोसिएट करके इनको मेमोराइज कर सकते हैं। जो चीज़ सबसे पहले नंबर पे होती है और सबसे आखिर में होती है, या सबसे बड़ी होती है या सबसे छोटी होती है, वो हमें याद होती है। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है या पहले नंबर पे आता है, और इसके साथ अपने एसोसिएट करना है सबसे लास्ट वाले को या सबसे स्मॉलेस्ट को। तो सबसे स्मॉलेस्ट इसका है आर्कटिक ओशन विद 3.9%, वाइल पैसिफिक ओशन इज 45.7%। सेकंड चीज़ आपने ये रखनी है, जो सेकंड थर्ड जो है उनको आपने एसोसिएट करना है। अटलांटिक ओशन सेकंड नंबर पे आता है 22.8% एरिया के साथ, जबकि इंडियन ओशन हमने देखा था ये थर्ड नंबर पे आता है 20.3% के साथ। इनकी एसोसिएशन इस हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इनका फ़र्क बड़ा मामूली है। ये 22.8% है अटलांटिक ओशन, जबकि इंडियन ओशन 20.3% है। तो लिहाजा इनकी क्लोजनेस जो है उसको आपने जहन में रख कर याद करना है। अब इनके जो डीपेस्ट पॉइंट है PM फॉर पैसिफिक ओशन एंड मैरियाना ट्रेंच। ये बड़ी अच्छी मेमोराइजिंग ट्रिक है जनाब पैसिफिक ओशन की और मैरियाना ट्रेंच की, इसको आपने याद रखना है। PM बड़ा मशहूर एब्रीविएशन है, तो ये पैसिफिक ओशन के साथ बड़ी बेस्ट सूट करती है। सेकंड नंबर पे आता है APRPA फॉर अटलांटिक ओशन एंड पोर्टो राइको ट्रेंच। तो आपने इसको सीधा उल्टा करके भी याद रखना है। मकसद सिर्फ ये है कि आपके जहन में एक स्केच बन जाए, ताकि एग्जामिनेशन में जब आपके सामने ऑप्शंस आएँ तो आप उसको फ़ौरन क्लिक कर सकें। तो PAO और
اے پی کو آپ نے اٹلانٹک اوشن اور پورٹی رائکو ٹرینچ کے لیے استعمال کرنا ہے. تھرڈ نمبر پہ آتا ہے آئی جے انڈین اوشن اور جاوا ٹرینچ یا جاوا ٹرینچ فار انڈین اوشن. تو اس کے لیے آپ نے جے آئی جماعت اسلامی، یہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو آپ نے ایسوسیٹ کرنا ہے جناب جماعت اسلامی فار جاوا ٹرینچ اینڈ انڈین اوشن. نمبر فورتھ اینڈ لاسٹ نمبر پہ ہے جناب آرکٹک اوشن اینڈ یورشین باسن. اس کی فرسٹ لیٹر ہم نے لیے ہیں اے آر این ای یو فار آرکٹک اوشن اینڈ یورشین باسن. مجھے یقین ہے کہ یہ میمورائزنگ ٹرکس جو میں نے آپ کے لیے تیار کی ہیں بڑی ہیلپ فل ہوں گی. اس حوالے سے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میمورائزنگ ٹرک اور آج کا سیشن آپ کو کیسا لگا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. فار مور اپڈیٹس اینڈ ٹیوٹوریلس پلیز سبسکرائب مائی چینل دی اسٹڈی آف ایم سی کیوز. کسی نئے سیشن میں کسی نئے ٹاپک اور نئی میمورائزنگ ٹرکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.